हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी 1 और 2 दोनों कर चुके हैं। इस वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 दोनों रहेगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएगा बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और आपको बच्चों पता है, जैसे कि ऑप्शनल है 7.4, ये बुक में लिखा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट अक्सर देखा जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बुक में आ जाता है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको इग्नोर मत करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि मैं देखता हूं मेरा जो ऑफलाइन का जो बच्चे है, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो जाता है वो ऑप्शनल करना नहीं चाहते। नहीं सर, ऑप्शनल नहीं करना है। क्यों नहीं सर, एग्जाम में नहीं आएगा। गलत है, मैं तो जबरदस्ती उनको कराता हूं। ठीक है बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो इसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोल रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -7, -6, 3, -7 एंड 3, 3। मतलब यहां 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और 3 पॉइंट से एक सर्कल गया है, पास हुआ है, और उसका सेंटर का जो सेंटर है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर का कोऑर्डिनेट। मतलब ऐसा एक मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ऐसा एक सर्कल है और ये सर्कल का 3 पॉइंट गिवन है। मान लीजिए ए बी सी 3 पॉइंट्स होके सर्कल पास हुआ है और इसका सेंटर मान लीजिए वो है। क्लियर हो रहा है? और ये तीनों जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन है, जैसे कि 6, -6 है ए का कोऑर्डिनेट, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 3, -7, सी का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 3, 3। क्लियर हुआ? तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और तीनों पॉइंट से एक सर्कल गया है। तो पूछ रहे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है। सेंटर मतलब वो मान लीजिए अगर मैं बी ओ ए ओ और सी ओ ये तीनों को ज्वाइंट करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, बता सकते हो थोड़ा टाइम के लिए? देखिए ये तीनों क्या है, सर्कल का रेडियस है। ए ओ बी ओ सी ओ तीनों सर्कल का रेडियस। और जब आपको आज वी नो दैट सारे रेडियस सर्कल का इक्वल होता है। ए ओ बी ओ और सी ओ तीनों क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। और अगर तीनों इक्वल होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लिखो, देखिए इसका सॉल्यूशन लेट ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑफ ए 3 पॉइंट्स of a circle and the circle passes and this circle and the circle passes through this point। आप जैसे आपका हिसाब से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। passes through this point, क्लियर बात है? ये पॉइंट होके थ्रू दिस पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट होके सर्कल पास हुआ। लेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 6, -6 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, -7 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 3। लिखोगे लेट ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। क्या बच्चों? सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का सेंटर कौन है? ओ। और उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई। क्या मान लिया आपने? एक्स वाई। ओ अब लिख दोगे ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, तीनों रेडियस है सर्कल का, लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो पहले क्या करेंगे, ए ओ के साथ सी ओ निकालेंगे और बी ओ के साथ सी ओ निकालेंगे। आपको पता होगा अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू सी लिख सकते हो एंड बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसी को बेस करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको एओ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीओ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सीओ का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले फास्ट लिखेंगे एओ। फॉर एओ, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? 6, -6 और ओ का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई। x1 कितना हो गया? 6, y1 -6, x2 कितना हो गया बच्चों? x, और y2 कितना हो गया? y। तो ए वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो x1 हो गया x -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। किसका वैल्यू बच्चों हो गया? ए ओ का वैल्यू आ गया। तो जो वैल्यू निकल रहा है उसका मैं यहां पर साइड में लिखता हूं ताकि इजी होगा। ए ओ का वैल्यू कितना आ गया?
x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। किसका वैल्यू आ गया? ए ओ का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा अभी क्या निकालेंगे? अभी ए ओ से बी ओ निकालेंगे। तो बी ओ का लिखेंगे, यहां पर लिखते हो फॉर बी ओ। बी कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? बी का कोऑर्डिनेट हो गया 3, और ओ का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। तो x1 हो गया 3, y1 हो गया -7, x2 हो गया x, y2 कितना हो गया? y। तो BO का डिस्टेंस में लगा दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा x2 कितना? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया y माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। किसका वैल्यू हो गया बच्चों? BO का। तो BO का वैल्यू यहां लिख देते हैं। तो BO हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा AO निकल गया, BO निकल गया, अभी हम CO निकालेंगे। मैं फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूं, इसको CO निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो CO कैसे निकालेंगे? यहां निकालते CO। लिखिए फॉर CO, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों? 3,3, और O पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y। तो x1 हो गया 3, y1 हो गया 3, x2 हो गया x, y2 हो गया y। तो CO का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 कितना? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अंडर रूट। किसका वैल्यू आ गया? ये CO का वैल्यू आ गया। तो CO का वैल्यू वहां भी लिख देते हैं। तो CO हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तीनों का वैल्यू आ गया। अभी इसको पूरा इरेज कर रहा हूं। हमको करना है AO इजिकल टू BO इजिकल टू CO। ठीक है, आज वी नो दैट AO इजिकल टू BO इजिकल टू CO। अच्छा पहले हम लोग करेंगे AO इजिकल टू CO करेंगे, फास्ट करेंगे, फिर AO इजिकल टू BO कर सकते हैं, BO इजिकल टू CO कुछ भी कर सकते हैं। पहले AO इजिकल टू CO देखिए। तो AO का वैल्यू कितना? AO का वैल्यू हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। CO कितना हो गया बच्चों? CO x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, अभी इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इजिकल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। चेक करो बच्चों, सही है। अच्छा तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 36 प्लस 36 72 माइनस 12x प्लस 12y इजिकल टू कितना बच्चों? ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18 माइनस 6x माइनस 6y। क्लियर? अच्छा तो इसमें सारे से 12 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन लोगे 6 माइनस x प्लस y इजिकल टू, इसमें से सारे में 6 कॉमन ले लीजिए, 6 3 माइनस x माइनस y। ठीक है बच्चों, तो 6 से काट दीजिए 2 हो जाएगा। अच्छा तो 2 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 माइनस 2x प्लस 2y इजिकल टू 3 माइनस x माइनस y। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अच्छा अब ये क्या करेंगे? 12 माइनस 3, ये 12 माइनस 3 माइनस 2x प्लस x प्लस 2y प्लस y इजिकल टू 0। 9 माइनस x प्लस 3y इजिकल टू 0। दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों? x उधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा x माइनस 3y। तो x माइनस 3y का वैल्यू कितना हो गया? 9। इक्वेशन 1 दे दीजिए, x माइनस 3y इजिकल टू कितना बच्चों हो गया? 9। इक्वेशन 1 इसको नोट कर लिए। अब इसको इरेज करूंगा, फिर उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। ए ओ के साथ सी ओ निकाला था, अभी हम लोग निकाले, अभी ए ओ के साथ बी ओ निकालेंगे।
ए ओ के साथ बी ओ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर देता हूं। देखिए कैसे करेंगे, सिमिलर वैसे करेंगे जैसे इसको किया उसको ऐसे ही करेंगे। ए ओ इजिकल टू बी ओ, ए ओ का वैल्यू डालिए, बी ओ का वैल्यू डालिए, हो जाएगा आपका। देखिए दो इक्वेशन मिलेगा। अच्छा ए ओ के साथ, ए ओ हमारा क्या है x माइनस 6 का। अच्छा ए ओ के साथ बी ओ भी कर सकते हो, बी ओ के साथ सी ओ भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं, बी ओ के साथ सी ओ भी कर सकते हो। चाहिए तो देखिए बी ओ के साथ सी ओ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। देखिए बी ओ इजिकल टू सी ओ कर सकते हो। बी ओ का वैल्यू कितना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का, ये दोनों का अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यहां पर स्क्वायर करोगे यहां पर स्क्वायर करोगे तो बचेगा क्या बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर इजिकल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा आसान हो जाएगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। ओ वाला कर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। y प्लस 7 का होल स्क्वायर बचा कितना, y प्लस 7 का वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्वायर कैंसल, 49 माइनस 9 प्लस 14y प्लस 6y इजिकल टू बच्चों 0 हो गया, तो कितना हो गया 40 प्लस 14 प्लस 6 20y इजिकल टू 0। अगर 20 कॉमन लोगे कितना हो जाएगा, 20 कॉमन लोगे तो 2 प्लस वाई इजिकल टू 0 20, हाँ ठीक है। दैट एम्प्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस वाई इजिकल टू कितना 0, क्योंकि 20 खत्म हो गया 20 0 हो गया। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2, डायरेक्ट y का वैल्यू -2 आ गया। क्लियर। देखिए यहां पर y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया, ठीक है। इसके बाद तो सॉल्व करना आपको आसान है। आपका एक दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन y का वैल्यू आ गया ना, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 9। इक्वेशन 1 है ना, पुट द वैल्यू y इन द इक्वेशन 1, x माइनस 3 इंटू -2 इजिकल टू 9। दैट एम्प्लाइज x 3 प्लस 3 2 6 प्लस 6 इजिकल टू 9। दैट एम्प्लाइज x कितना हो गया बच्चों 9 माइनस 6, दैट एम्प्लाइज x हो गया 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, सिंपल, x का वैल्यू 3 आ गया। तो जो आपका वो पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x और y था, तो वो हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों -2। बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई आपको बस ये समझना है, सर्कल होगा तो सेंटर होगा, सेंटर का सारा रेडियस इक्वल होता है, बस इसी की तरह करके आपको इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। बहुत ईजी है बच्चों, कोई ट्रिक नहीं है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करें, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 एंड 3, 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। यहां पर एक स्क्वायर का बात दे रहा है, एक स्क्वायर में दो वर्टिसेस गिवन है, दो अपोजिट वर्टिसेस गिवन है, बाकी जो दो अपोजिट वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए एक एबीसीडी एक स्क्वायर है, स्क्वायर पता है स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, चारों साइड इक्वल होता है। मान लीजिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और दो अपोजिट वर्टिसेस, कोई भी दो अपोजिट लीजिए, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है। बच्चे यहाँ अक्सर गलती करते हैं, ए का अपोजिट बी मान लेते हैं या ए का अपोजिट डी मान लेते हैं, वो कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो ए का जो अपोजिट है सी है, मान लीजिए ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2 और सी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। दो अपोजिट वर्टिसेस, जरूर नहीं अब ए सी लोगे, आप बी सी डी भी लिख सकते हो, ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको मान लीजिए बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए बी कोऑर्डिनेट का x, y है और डी का a, b है। आया समझ में बात, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, हमको निकालना क्या है, समझ में आया। इस स्क्वायर में एबीसीडी एक स्क्वायर है, उसका ऑपोजिट वर्टिसेस, ए का ऑपोजिट वर्टिसेस सी, वो दोनों गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2 एंड सी का हो गया 3, 2। तो आपको बी और डी का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट है, देखिए सॉल्यूशन देखिए। लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड व्हाट ए का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, 2, बी का और
अब ए का अपोजिट कौन सा है बच्चों, सी। कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,2 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई एंड डी का मान लीजिए ए बी। आपने ये माना और ये दोनों गिवन है, ठीक है। अच्छा, सिंस एबीसीडी जे स्क्वायर, सो इसका चारों साइड इक्वल होगा। ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, ये आपको पता है। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होता है और दो जो डायगोनल्स होता है वो भी इक्वल होता है। ये आपको पता है कि नहीं है? पता है, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ये उसका प्रॉपर्टी स्क्वायर का पता होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम करोगे, नहीं तो कर पाओगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, यहाँ ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो पहले फॉर ए, यहाँ पर फॉर ए बी इजिकल टू बी सी लिखा लेंगे पहले, ए बी इजिकल टू बी सी। तो फॉर ए बी, ए कोऑर्डिनेट कितना बच्चों -1,2 एंड बी कोऑर्डिनेट कितना बच्चों एक्स एंड वाई। आपने ये माना और ये दोनों गिवन है, ये दोनों आपने माना। लिख दोगे यहाँ, इसको लेट लिख दोगे, इसको गिवन लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो x1 कितना हो गया बच्चों बताइए -1, y1 हो गया 2, x2 कितना हो गया x और y2 कितना हो गया y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया, x2 हो गया x, x1 हो गया माइनस माइनस, ये माइनस -1 कितना हो गया +1 हो गया। अच्छा, प्लस y2 y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। किसका वैल्यू आ गया बच्चों, ये आ गया आपका ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो आपको वैल्यू निकल रहा है मैं राइट साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको इजी होगा करना, ठीक है बच्चों। तो हमारा ए बी का वैल्यू हो गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, आराम से हो गया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, ए बी हो गया, लिखिए फॉर बी सी, बी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एंड वाई, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 3,2। तो x1 हो गया हमारा x, y1 हो गया y, x2 हो गया 3 और y2 कितना हो गया 2। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बीसी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। x2 कितना हमारा 3, x1 x प्लस y2 2 माइनस y1 y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये किसका वैल्यू आ गया, बीसी का वैल्यू। देखिए तो बीसी लिख देते यहाँ पर, बीसी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो बीसी का वैल्यू ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है बच्चों 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी इजिकल टू बी सी करना है, आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको इरेज करके हम ए बी इजिकल टू बी सी करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से, नोट हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अभी क्या करेंगे, ए बी इजिकल टू बी सी करेंगे। मैं इसलिए जानबूझकर वहां पर लिखा था ताकि आपको ये करना, इरेज करूंगा तो मुझे दिखेगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, सिंस ए बी सी डी स्क्वायर ए बी इजिकल टू बी सी। ओके, तो ए बी का इजिकल टू बी सी होगा, तो ए बी का स्क्वायर इज ऑल्सो बी सी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्यों कर दिया बच्चों बताइए, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है। चलिए अभी वैल्यू डालते हैं ए बी का, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, बीसी का हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इसका अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। क्यों, समझ में आ गया। इधर स्क्वायर किया था तो स्क्वायर, जब इस स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो बचेगा क्या आपका x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस अभी इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर डालिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y, सिमिलर ये भी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। चेक कर लो बच्चों, सही है।
अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल, -4y कैंसिल, बचा कितना 4 + 1 5 प्लस 2x, और वहां पर बचा 9 + 4 13, 13 - 6x, 13 - 6x। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ये 2x + 6x, 13 - 5, चेक कर लो, दैट इज 8x = 8। दैट मीन्स x कितना हो गया बच्चों, 8/8, दैट इज 1। x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो मैं यहां लिख देता हूं x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1। चेक कर लो। क्लियर? कोई डाउट नहीं है आप लोग को? x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अच्छा, x का वैल्यू 1 आने के बाद हम लोग y का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, इसको नोट करिए, अभी इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए देखिए, अगर मैं AC, आप स्क्वायर में देखिए ABCD स्क्वायर में अगर मैं AC को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ध्यान दीजिए ये बात को, अगर ABCD स्क्वायर में मैं AC को जोड़ दिया तो ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सारा तो 90 डिग्री है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन गया, ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना और ADC राइट एंगल ट्रायंगल बना। अच्छा, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखोगे कंस्ट्रक्शन, है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अच्छा, देखो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्यों होगा बताइए। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेंशन, P² + B² इजिकल टू H² बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिखोगे उसको, ठीक है। अच्छा, तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू AC²। AB का वैल्यू तो हमको पता है, BC का वैल्यू पता है, बस AC का वैल्यू निकालना है। चलो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखिए फॉर AC, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, ए वर्टिसेस का -1,2, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,2। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्म लगाइए, डिस्टेंस फॉर्म लगाने से पहले x1 निकाल दीजिए। x1 कितना हो गया -1, y1 हो गया 2, x2 हो गया आपका 3, और y2 कितना हो गया बच्चों 2। तो AC हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो x2 कितना हो गया 3, ये +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। किसका वैल्यू आ गया बच्चों, AC। दैट मीन्स AC कितना हो गया, AC हो गया प्लस और -4। क्लियर? तो AC जो होगा आपका AC प्लस और -4। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, कैसे हुआ बता दिया आपको। अच्छा, AC का वैल्यू प्लस और -4 हो गया। देखिए अभी इसका बाद क्या करेंगे वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा यहां पर देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB² + BC² इक्वल टू स्क्वायर, अभी वैल्यू डालिए। AB का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, AB का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका होल का स्क्वायर AB का स्क्वायर दिया है, प्लस BC² कितना होगा बच्चों 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर, और AC का स्क्वायर प्लस और -4 का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये जो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा अंदर वाला, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू 16। क्लियर? अच्छा, तो क्या करेंगे अभी, x का वैल्यू डाल दीजिए। x का वैल्यू हमारा 1 था, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इजिकल टू 16। अच्छा, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर कितना 4 प्लस y² प्लस 4 - 4y, चेक कर लो बच्चों, 3 - 1 4 प्लस 4 प्लस y² - 4y इजिकल टू 16। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 + 4 + 4, कितना बार 4 हुआ, 1 2 3 4, 16 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हो गया 16 प्लस y² 2y² -4y - 4y -8y
इज इक्वल टू 16। ये 16 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 2y² माइनस 8y। तो इधर लिख देते हैं हम लोग, चलो यहां लिखते हैं, ठीक है। हमारा बचा कितना 2y² माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अच्छा, दैट मीन्स अगर कॉमन लोगे 2y तो बचेगा कितना y माइनस 4 बचेगा बच्चों 0। अच्छा, या तो 2y इज इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन में या तो 2y इज इक्वल टू 0 होगा और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 2y 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू 0 हो सकता है 4 हो सकता है। तो यहां पर y का वैल्यू 2 वैल्यू आया 0 और 4। क्लियर। तो जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 1 और 0 हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है। क्लियर हो गया बात। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट 1 और 0 हो सकता है और 1 और 4 हो सकता है। क्लियर। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया एक्स वाई, तो या तो वो होगा 0 और सॉरी 1 और 0, 1 और 0 और 1 और 4 दोनों होगा। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सेम तरीके से, जैसे हम लोग इसको किया, सेम तरीके से कर सकते हो। थोड़ा लेंथी होगा, हो भी रहा है, देख रहे हो आप। उसको और एक तरीका है करने का। क्या तरीका बता सकते हो आप? तो सोचिए। देखिए, अगर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होता है, आपको पता है दोनों डायगोनल इक्वल होता है। अगर मैं बीडी को ज्वाइंट करूंगा, अगर बीडी को मैं ज्वाइन करूंगा, मान लीजिए इंटरसेक्ट किया पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा, आपको पता है, ये भी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए स्क्वायर का। तो अगर ये पी पॉइंट मिड पॉइंट है, दोनों का एसी और बीडी का मिड पॉइंट क्या हो गया पी, ठीक है। तो उसी को लेके हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको आप नोट करिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखिए, अभी हम लोग क्या किया, बीडी को जोड़ दिया, बीडी जोड़ने के बाद मान लीजिए इंटरसेक्ट किया पी पे। आपको पता है अगर स्क्वायर में दोनों डायगोनल को इंटरसेक्ट करेगा कोई कॉमन पॉइंट पी में, वो उसका मिड पॉइंट होता है, ये आपको पता है, आपका स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। अगर पी मिड पॉइंट है किसका, एसी का मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले क्या होता है पता करना, आपको याद है आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। मान लीजिए पी पॉइंट का मिड पॉइंट एक्स और वाई होगा, क्या होगा बच्चों, आपको पता है क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्लियर। देखिए, फॉर कौन सा डायगोनल, बीडी के लिए, बीडी का अगर बीडी डायगोनल का अगर मिड पॉइंट पी होगा, फॉर बीडी डायगोनल मिड पॉइंट कौन सा बच्चों, मिड पॉइंट कौन सा हमारा, मिड पॉइंट हमारा है पी। अच्छा, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। मान लीजिए पी का कोऑर्डिनेट एम एन है, मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एम और एन दोनों है, ठीक है। एक्स के लिए एम है और वाई के लिए एन होगा, तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट x1, यहां पर क्या x1 प्लस x2, और बीडी के लिए x1 कौन सा है चेक कर लो, बीडी के लिए x1 x होगा और y1 a होगा। तो x प्लस a बाई 2 प्लस ये हो गया x है, y का y1 प्लस y2 दैट इज y प्लस b बाई 2। चेक कर लो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई, बी डी जो डायगोनल है, x1 ये है, x2 ये है, y1 y2, तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से x1 प्लस x2 दैट इज x प्लस a बाई 2 प्लस ये हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया y प्लस b बाई 2। क्लियर। अच्छा, x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 प्लस a बाई 2, y का वैल्यू कितना बच्चों, y का दो वैल्यू है, 0 है, 0 प्लस b बाई 2 और लिख सकते हो 4 प्लस b बाई 2, y का दो कोऑर्डिनेट है, चेक कर लो बच्चों, हो गया। अच्छा, फॉर बीडी का हो गया AC, मिड पॉइंट कौन सा हमारा, मिड पॉइंट वही सेम मिड पॉइंट है P, और उसका P का जो दो कोऑर्डिनेट है M और N, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 दैट इज -1 और x2 कौन सा है +3 अपॉन 2, और ये हो गया y1 प्लस y2 दैट इज 2 प्लस 2 अपॉन 2। ये इजी तरीका है करने का, अदरवाइज आपको फिर वही प्रोसेस से करोगे फिर 15-20 मिनट लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका, इससे करोगे तो आपका फटक से आ जाएगा। देखिए देखिए, अभी P दोनों का मिड पॉइंट है, दैट मींस इसका जो x का वैल्यू और इसका x का वैल्यू इक्वल होगा, और इसका y का वैल्यू इसका y के वैल्यू से इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, तो क्या होगा, आप लिख सकते हो यहां पर इसका x का वैल्यू कितना है 1 प्लस a बाई 2 और इसका x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों -1 प्लस 3।
थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए। 2/2 1, ये हो गया 4/2 दैट इज 2, 1:2। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं? एम एन कितना हो गया 1:2, तो ये हो गया 1, दैट मीन्स 1 + a = 2, दैट मीन्स a कितना हो गया बच्चों 2 - 1, a हो गया 1, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। क्लियर, ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका ये y का वैल्यू p का, ये भी y का वैल्यू p का, यहाँ पर दो वैल्यू आएगा तो फर्स्ट कंडीशन होगा 0 + b/2 = वैल्यू कितना होगा बच्चों 2, दैट इज b कितना हो गया बच्चों 4। एक तो b का वैल्यू 4 आएगा और लिखोगे ये कौन सा है 4 + b/2, ये भी 2 है। 4 + b y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू। ध्यान दीजिए, गौर करिए, पॉज करके वीडियो बार बार देखिए, समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो 4 + b = 4, दैट इज b, दैट एम्प्लाइज b कितना हो गया बच्चों 4 - 4 = 0, दैट मीन्स b का वैल्यू कितना हो गया 0। तो b का दो वैल्यू आएगा, एक तो b कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आया और 0 आएगा, तो b का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 0 और 4। तो जो कोऑर्डिनेट d है उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, a b के जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, फर्स्ट लिख सकते हो 1, 0 और 1, 4। देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आ गया। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी वही आया था। कितना बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था हमारा 1, 0, 1, 4। डी का जो कोऑर्डिनेट 1, 0 और 1, 4, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आया। और कैसे आया ये उसका खेल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपका जो भी डाउट है मैं क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।